चलिए आज ये बहुत ही खास और पुरानी कहानी सुनते हैं। ये कहानी एक ईमानदार किसान और एक धोखेबाज साहूकार की है, जिसकी सीख आज भी उतनी ही सच्ची है जितनी सदियों पहले थी। और ये कहानी हमें सीधे एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। क्या आज की इस लालची दुनिया में ईमानदारी का टिक पाना मुमकिन है? तो चलिए कहानी में गहराई से उतरते हैं। सबसे पहले मिलते हैं कहानी के मुख्य किरदारों से और जानते हैं कि आखिर वो कौन सी बात थी जिसने इस पूरी कहानी को जन्म दिया। कहानी के एक तरफ है हमारा नायक रामू, एक बेहद ईमानदार किसान। नेक है, मेहनती है, पर गरीबी और कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है। और फिर दूसरी तरफ है कहानी का खलनायक हरीलाल, एक लालची साहूकार जो धोखेबाज और बेरहम है और जिसके लिए असली भगवान तो बस पैसा ही है। तो होता यह है कि एक दिन हरीलाल रामू के दरवाजे पर पहुंच जाता है और वो दावा करता है कि रामू का कर्ज कई गुना बढ़ गया है। अब उसे 5 गुना ज्यादा पैसा देना होगा और अगर नहीं दिया तो उसका सब कुछ छीन लिया जाएगा। अब जरा रामू की हालत सोचिए। वो गिड़गिड़ाता है कि उसने तो मेहनत करके ब्याज समेत सारा पैसा चुका दिया है। वो ये नया और इतना भारी कर्ज आखिर कैसे चुका सकता है? उसकी आवाज में उसकी बेबसी साफ झलक रही थी। चलिए अब आगे देखते हैं कि हरीलाल का लालच कैसे एक बहुत ही खतरनाक और सोची समझी साजिश में बदल जाता है। रामू के इनकार से ना हरीलाल को अपनी बेइज्जती महसूस होती है। अब ये बात सिर्फ लालच की नहीं रही, बल्कि उसके घमंड पर आ गई थी। वो फैसला करता है कि रामू को ऐसा सबक सिखाएगा जिसे न सिर्फ रामू बल्कि पूरा गांव हमेशा याद रखेगा। हरीलाल एक बहुत ही घटिया चाल चलता है। देखिए उसके 3 कदम। पहला, रात के अंधेरे में गांव के मंदिर से कीमती गहने चुराना। दूसरा, इल्जाम उस बेचारे रामू पर डाल देना जो रोज अपने खेत जाने के लिए मंदिर के पास से गुजरता था। और तीसरा, गांव वालों का गुस्सा भड़काना ताकि वो रामू को गांव से ही निकाल बाहर करें। और हरीलाल की ये साजिश कामयाब हो जाती है। जैसे ही पता चलता है कि मंदिर के गहने गायब हैं, वो फौरन रामू का नाम उछाल देता है। बेचारे रामू और उसकी पत्नी सरला की कोई नहीं सुनता और उन्हें जबरदस्ती गांव से निकाल दिया जाता है। गांव से निकाले जाने के बाद जब हर तरफ निराशा थी, रामू की किस्मत एक बहुत ही रहस्यमयी और जादुई मुलाकात से पूरी तरह बदलने वाली थी। खाने की तलाश में जंगल में भटकते हुए रामू की मुलाकात एक दिव्य साधु से होती है। वो साधु रामू के मन की सच्चाई को एक नज़र में ही पहचान लेते हैं। साधु से एक उम्मीद की किरण दिखाते हैं, पर एक पहेली के साथ। वो कहते हैं, इस जंगल में एक श्रापित जानवर है जिसने असली चोर को देखा है। उसे ढूंढो, उसका भरोसा जीतो और वही सच्चाई को सामने लाने में तुम्हारी मदद करेगा। ये सुनकर रामू को अपनी बेगुनाही साबित करने का एक नया रास्ता मिल जाता है। और जानते हैं वो श्रापित जानवर कौन था? वो थी एक रहस्यमयी काली बिल्ली जो बोल सकती थी और वही चोरी की रात की इकलौती गवाह थी। उसने अपनी आंखों से हरीलाल और उसके नौकर को चोरी करते हुए देखा था। रामू का साफ दिल और उसकी नेकी देखकर बिल्ली इंसानी आवाज में बोल पड़ती है। वो बताती है कि हाँ, असली चोर कोई और नहीं बल्कि वो लालची साहूकार हरीलाल ही है। तो अब आता है कहानी का सबसे जरूरी मोड़, जब रामू गांव लौटता है सच्चाई को दुनिया के सामने लाने और अपने ऊपर लगे झूठे इल्जाम का सामना करने के लिए। गांव में भरी पंचायत के बीच वो बिल्ली सबके सामने बोलने लगती है। वो हरीलाल के गुनाह का पर्दाफाश कर देती है और ये भी बता देती है कि चोरी के गहने हरीलाल के ही घर में छुपे हुए हैं। जैसे ही रामू बेगुनाह साबित होता है, एक चमत्कार होता है। वो बिल्ली अचानक एक खूबसूरत अप्सरा में बदल जाती है। वो बताती है कि एक सच्चे और नेक इंसान की मदद करने से उसका श्राप टूट गया है। और इनाम के तौर पर वो अप्सरा रामू को स्वर्ग के एक चमत्कारी पेड़ के बारे में बताती है। इस पेड़ का फल सिर्फ कोई ईमानदार इंसान ही खा सकता है और वो फल रामू की सारी गरीबी हमेशा के लिए दूर कर देगा। रामू उस पेड़ को ढूंढता है, फल खाता है और देखते ही देखते उसकी झोपड़ी एक आलीशान घर में बदल जाती है। पर इतनी दौलत पाकर भी वो विनम्र बना रहता है और दूसरों की मदद करता है। उधर हरीलाल जलन और लालच में पागल हो जाता है। वो भी उस दिव्य पेड़ को ढूंढ निकालता है और उससे फल की मांग करता है। और जब पेड़ उसे फल देने से मना कर देता है तो वो उसे काटने की धमकी देता है। और यहीं पर अच्छाई और बुराई को अपना अपना अंजाम मिलता है।
रामू को अपनी ईमानदारी और करुणा के बदले धन, सम्मान और मन की शांति मिलती है। वहीं दूसरी ओर हरिलाल अपने लालच, धोखे और घमंड की आग में जलकर राख हो जाता है। तो आखिर में इस शक्तिशाली कहानी का सबसे बड़ा संदेश क्या है? ये कहानी हमें एक बहुत ही सीधी लेकिन गहरी बात सिखाती है। सच्चाई और ईमानदारी का रास्ता, चाहे कितना भी मुश्किल क्यों न हो, जीत हमेशा उसी की होती है। असली इनाम चोरी की दौलत से नहीं, बल्कि नेक किरदार से मिलता है। तो इस सदियों पुरानी कहानी हमें आज की दुनिया में सच्ची दौलत के बारे में क्या सिखाती है? क्या असली दौलत सिर्फ पैसा है, या फिर वो सम्मान, मन की शांति और साफ ज़मीर है जिसे दुनिया का कोई भी बाजार खरीद नहीं सकता?